बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अवैस इकबाल शाह इकबाल ऑर्गेनिक फार्म्स मुशहरा से आपसे मुखातिब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी जान माल आल औलाद में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह दीन दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमाए। आज जी 29 सितंबर 2025 है और ये हमारी लोमन ब्लैक के मेज़ जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया था हमने, उनकी वैक्सीन चल रही है NDIB की, एंडीक्लोन की। इस दफ़ा मैं लाया हूँ टेस्ट करने के लिए क्या है इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, वो फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये अभी जी इनको प्यास लगी हुई थी, घंटा डेढ़ ये प्यासे रहे और इनको ये वैक्सीन वगैरह हम प्रोसेस किए हैं। आज की टिप्स में जी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐड करते जाएं। अभी मौसम ज़रा ठंडा स्टार्ट होने वाला है, लोग मुर्गियां लेकर गए हुए हैं और सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो खैर अंडे का रेट चढ़ना स्टार्ट हो गया। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ऐड अप करनी थी कि बेसिकली मेडिकेशन वगैरह का थोड़ा सा इशू आता है, स्पेशली सर्दियों में ज़ुकाम वगैरह के इश्यूज ज़्यादा आ रहे होते हैं या बुखार वगैरह के। तो जिस तरह आप लोगों के साथ पहले मैंने डिस्कस किया था कि पोल्ट्री में जो आपकी सेविंग्स हैं या अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने का वो ये है कि आप प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि अपने आप चूज़े को आप या मुर्गी को सेहतमंद रखें, बीमारी से दूर रखें, तो इंशाल्लाह नुकसान से बचे रहेंगे आप लोग। तो उसके लिए कुछ टिप्स ऐड अप करते जाएं। स्पेशली जो मेन इशू आता है वो अक्सर सिनेरियो ये होता है कि सर्दियों में रात के टाइम पानी छोड़ दिया जाता है और मुर्गी जब भी सुबह उठती है तो वो पानी पीती है। तो कोशिश किया करें, भी सर्दी का मौसम आएगा तो रात के टाइम पानी उठा लिया करें, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है अक्सर एरियाज़ में टेम्परेचर रात को माइनस में चला जाता है, जिससे वो पानी से बिल्कुल बर्फ़ बन जाती है। तो वो सुबह जब मुर्गी या चूज़ा पानी पिएगा तो वो डेफिनेटली बर्फ़ वाला पानी पिएगा। और सर्दियों में बर्फ़ वाला पानी आपको पता है कि तमाम बीमारियों की जड़ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार भी हो सकता है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इनको फिर CRD में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि रात के टाइम आप पानी उठा लिया करें और सुबह के टाइम ताज़ा पानी आप रख दिया करें। तो लाज़मी बात है, ताज़ा पानी ज़रा रूम टेम्परेचर पे होता है या थोड़ा सा तड़म होता है, तो वो आप देंगे तो इंशाल्लाह मसला मसाइल नहीं होगा। दूसरा, ये लोमन के लिए मैं आपको ऐड अप करता जाऊँ, ये जिस तरह ये चूज़ा है, नीचे हमने गंदम की तो वगैरह डाली हुई है, ये आप लोगों ने लाजमी डालनी है, क्योंकि सर्दियों में मसला ये होता है कि लोगों ने नीचे ये बेड नहीं बराबर किया होता, तो वहीं पे मुर्गी अपनी पीछी पॉटी कर रही होती है, जिसकी वजह से फ़र्श गीला होता है और रात को उनको पास और कोई जगह होती नहीं है, वो वहीं पे जाके उसी के ऊपर बैठते हैं। तो लाजमी बात है पाँव ठंडे हो जाते हैं, ज़ुकाम लगता है। इसमें कमाल की चीज़ ये कि ये पानी को जज़्ब कर लेती है। दूसरा ये कि ज़मीन से डायरेक्ट कंडक्टर है हीट का, और उसका गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है। तो रात के टाइम अगर टेम्परेचर आपका गिरा हुआ है तो ज़मीन का टेम्परेचर कम होगा। तो ये बेड आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें ये कि इंसुलेशन का काम करता है। एक तो जितनी नमी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा ये होता है कि जो ठंडापन है उसको न्यूट्रलाइज़ कर लेता है और इनकी रात नरम गरम गुजरती है, जिस तरह हम लोगों का बेड भी होता है। रज़ाई वगैरह के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ सर्दियों में, तो वो है। दूसरा ये कि अभी तो ये हर चूज़ा छोटा है, ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल बंद किया हुआ है हमने, ठीक है ना। आप लोगों ने कोशिश करना है, अगर इसी तरह आपने मुर्गी रखी हुई है, ओपन शेड आपका है, तो कम से कम 6-7 इंच जो है इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा, कि इनकी जो एमोनिया पैदा होती है इनके वेस्ट से, तो वो बाहर निकल सके और इनको वो सफोकेशन वाला मसला ना हो सके। ये बार बार मैं इन चीज़ों पे ज़रा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में आपको
बाकी इतने मसले मसाइल नहीं आएंगे जितने ये वाले मसले आते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम नुकसान आप लोगों का हो। ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि एक सिंपल सा फार्मूला आपको बता दूं, क्योंकि घरेलू लेवल पे आप लोग पोल्ट्री की मेडिकेशन उस तरह नहीं रख सकते, क्योंकि महंगी होती हैं, क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। तो बस ये फार्मूला आप जहन में रखिएगा कि जौन सी दवाई बच्चों की जिस बीमारी के लिए सिरप स्पेशली, वो बस ये आप मुर्गियों को भी दे सकते हैं, चूज़ों को भी दे सकते हैं। जिस तरह बुखार है तो आप पैनाडॉल, पैरासीटामोल का सिरप दे दें, ठीक है। इसी तरह डिस्प्रीन का और ब्रूफिन का, डिस्प्रीन तो खैर गोली में आती है, ब्रूफिन का सिरप दे सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप को नज़ला ज़ुकाम वगैरह है या थोड़ा सा बुखार है तो आप हाइड्रोलिन दे सकते हैं, वेंटोलिन दे सकते हैं, एरिनिक दे सकते हैं। वेंटोलिन में भी कोशिश करना है आपने कि वो 2 आती हैं, उसमें एक ग्रीन स्ट्रिप वाली आती है और एक रेड स्ट्रिप वाली आती है, लेकिन वो अब मेरे जहन से निकल रहा है। रेड स्ट्रिप वाली में दोनों ऑप्शंस होते हैं, आई गेस बुखार और ज़ुकाम की दोनों की है, तो कोशिश किया करें वो रेड वाली आप ले लिया करें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और तीसरा ये है कि आप एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर चलानी है तो आप उसके लिए एमक्लेव का यूज़ कर सकते हैं, ऑगमेंटिन यूज़ कर सकते हैं एज़ एंटीबायोटिक, ठीक है। दूसरा ये कि अभी जिस तरह कॉक्सी वगैरह के मसले मसाइल आ जाते हैं तो दही का आप यूज़ तो नहीं कर सकते उसमें सर्दियों में, क्योंकि वो ज़ुकाम का बायस बनेगा। उसके लिए फिर आप कर सकते हैं कि अगर आपको कॉक्सी का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो प्याज और लहसुन और हल्दी, इन तीनों का कीमा कश पे इकट्ठा आप वो बना दिया करें, क्या नाम है, एक पेस्ट सा बना दिया करें, वो इनको दे दिया करें। तो वो बेसिकली प्याज भी गर्म है, लहसुन भी गर्म है और हल्दी भी गर्म है, तो सर्दी में गर्म इफ़ेक्ट भी देगा। दूसरा ये कि इनके अगर कॉक्सीपेट की पेचेस वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं तो वो भी आपके रिज़ॉल्व होते रहेंगे। नॉर्मली कोशिश किया करें कि सर्दियों में हफ्ते में एक आध दफ़ा इनको आप लहसुन का पानी जो है इनके पानी में मिक्स करके दे दिया करें। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कितना दें, हस्बे ज़रूरत। नॉर्मली ये मेडिकेशन जो होती है, मैंने आप लोगों को ये दवाइयाँ वगैरह बताई हैं, इनका पर्पज़ ये होता है कि आपने 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर डालनी होती है। तो इसी हिसाब से आप ये लहसुन का पानी भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। एंटीडोट भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है और भूख भी खुलती है। तीसरा, आप अक्सर भाई बहन कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमारी मुर्गी या चूज़ा खुराक बंद की हुई है, तो उसके लिए दवाइयों में ट्राइमेटाबॉल यूज़ कर लिया करें। उसमें साशे आता है, वो एज अ मल्टीवाइटामिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये भूख खोलने के लिए भी बेहतर है, वाइटलिन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नेचुरल आप फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं वो आप सेब का सिरका अगर इनको पानी में डाल के दे दिया करें तो वो भी बहुत अच्छा है। एक तो पेट की मसले मसाइल भी हल करता है, दूसरा ये है कि इनको भूख लगने में भी हेल्प आउट करता है। अगर आपका परिंदा बेसिकली फीड इनटेक ठीक कर रहा है तो फिर समझ जाएं कि मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है और रेजिस्टेंस पावर उसकी स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मकसद थोड़ा सा ढीला होता है, खुराक कम करते हैं। तो ये टिप्स वगैरह जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, मेरे इल्म के मुताबिक मैं यूज़ करता रहता हूँ। बाकी कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है क्योंकि बड़ी वास्ट फील्ड है और हर बंदे के एक्सपीरियंसेस अपने हैं और लाजमी बात है मुझसे बहुत ज़्यादा जानने वाले भी हैं। तो अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म के हिसाब से जो नॉलेज था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये चीज़ें आप कीजिएगा। और फिर मैं एडिशनली आपको कहूँगा कि पोल्ट्री में प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। कोशिश करें कि अपनी मुर्गी को, चूज़े को बीमार ना होने दीजिएगा, ठीक है जी। ये बस आपके साथ व्लॉग चल रहा है मेरा, ये मेल्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक मीट खाएं, ब्रायलर का गोश्त नहीं खाना चाहते, तो ये हमारे पास
क्वांटिटी में अभी तो 2-1000 है। मोस्ट ऑफली आज रात को तो 3000 3,500 पीसेज और आ जाएंगे। तो ये अल्लाह के फजल से उम्मीद है 5-5,500 का चूज़ा होगा हमारे पास। तो अगर कोई बिज़नेस भी करना चाह रहा है, मीट का मीट सेल आउट करना चाह रहा है, वो भी हमें फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर घर के यूज़ के लिए आप लोग बल्क में लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है जी, दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए इस ब्लॉक में भी खैर बरकत अता फरमाए, और जिस बहन भाई के नसीब में ये चूज़ा लिखा गया है अल्लाह उनके लिए भी खैर बरकत का मामला करे। और जिस बहन भाई ने मुर्गी डाली हुई है या पट्टी डाली हुई है अल्लाह उनको भी इस साल रोज़ी में बरकत अता फरमाए और ये कारोबार को उनके लिए सक्सेसफुल बनाए। दुआओं की दरख्वास्त है जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आप चेक कर रहे हैं डिक्लोन है, आज हम ये चूज़े की करा रहे हैं। ये इतना सा पानी बनवाया है और इसमें ये भी हिदायत भाई बनाएंगे इंशाल्लाह और फिर इनकी सर्विंग करेंगे। फिर ऐड करता जाऊँ कि वैक्सीन आपने करनी है तो कोशिश करना है कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम करनी है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो। ये आप चेक कर सकते हैं।